मामू, किसे ढूंढ रहे हो भांजे? मैं यहाँ हूँ। अरे मामू, कुत्तों से डर गए क्या? वो क्या है कि मैं जानवरों के मुंह नहीं लगता। इंसान हो तो बातचीत करके समझा भी लिया जाए। इन्हें कौन समझाए? वैसे इनके मुंह में भी जबान होती है, फिर भी लोग इन्हें बेजुबान कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अरे तू जल्दी से सुमुन मुकुन पढ़ के फूक, अभी सालों की बोलती बंद हो जाएगी। वो मुझे याद नहीं, कहो तो ऊपर पहुंचा दूं सालों को। ना भांजे ना, ऐसी गलती मत करना। जानवरों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। मामू, कुत्ते तो बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कहेंगे। उतर आओ, चलो अंदर चलकर रहमान को ढूंढते हैं। रहने दे भांजे, अंदर होता तो इनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता, या फिर मुझे देखकर पिछले वाले दरवाजे से भाग गया। मैंने कहा था ना भांजे, मुझे देखते ही भीगी बिल्ली बन जाएगा, और वही हुआ। तो फिर क्या करें? करना क्या है, निकलते हैं। ऐसा करते हैं, कल ट्राई करेंगे। इन कुत्तों ने भौंक भौंक कर उसे होशियार कर दिया। सारे प्लान पर पानी फेर दिया इन कुत्तों के बच्चों ने। अब नीचे आ जाओ, या वहीं सोने का इरादा है? मैं नीचे आ रहा हूँ, जरा ध्यान से। तू ध्यान रख, कभी कुत्ता आ जाए। भांजे, मैं कुत्तों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत वफादार होते हैं। अब निकल, कल देखेंगे इस गिदड़ को। चला भैया। मैं कैसे मान लूं कि पैसा मामू के पास पहुंचा ही नहीं? मेरी बात का यकीन करो सेठ, ये काम मामू का था ही नहीं। ये प्लान समर का था। मुझे पहले ही शक था। जिस लड़के ने यहां से ब्रीफकेस उठाया था उसका नाम जावेद है, और उसी दिन से वो गायब है। मुझे लगता है सारा माल समर ले गया। मामू भी आजकल कंगाल हैं। कभी रामपुर में उनकी तूती बोलती थी। मैं इतना कहने आया हूं, मामू से तुम पंगा मत लेना। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम बताओ सेठ, इनकार नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ करेंसी है, वो तुझे चेंज करानी होगी। बस इतनी सी बात? पहले क्यों नहीं बताया? मगर तुम्हें हम पर भरोसा कहां है सेठ? नहीं, ऐसी बात नहीं चंदन। तूने पहले भी मेरा काम किया है, मगर इस बार मामला दूसरा है। रकम बताओ सेठ, रकम कितनी है? पूरे 2 करोड़ हैं। करा सके तो बोलना। करा सके मतलब? शायद तुम जानते नहीं, रामपुर के हर सरकारी ऑफिस में चपरासी से लेके बड़े साहब तक पहचान है अपनी। अभी दो, शाम तक ले लो, लेकिन मेरा कमीशन बराबर मिलना चाहिए। अब कमीशन भी लेगा? यही तो धंधा है सेठ। घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? चल ठीक है, तू 1 घंटे बाद फार्म हाउस में आके रकम ले जाना। अच्छा सेठ, मैं चलता हूं। जावेद! जावेद! चुपचाप बाहर आ जा। अगर मुझसे छुपने की कोशिश की तो ढलते सूरज की तरह तू भी हमेशा के लिए ढल जाएगा। एक बात जान ले, मेरा धंधा सिर्फ कमीशन पर चलता है।
2 नंबर का पैसा किसके पास है, कैसे लेना है, उससे अपना कमीशन लेकर टाटा गुड बाय। ओ मिस्टर, ओ मैडम आप, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आओ बैठो। और सुनाओ, पर मिले या नहीं? क्या उड़ना नहीं चाहते? उड़ना तो चाहता हूँ मैडम, घर परों की कीमत पता लग जाए तो। सुनहरे नहीं तो कम से कम रुपहले तो होना चाहिए। 50,000 तक के चलेंगे। ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। अपना एड्रेस बताइए, कहाँ आना है? वो तो तुम बताओगे। होटल का नाम, रूम नंबर और फिक्स टाइम। हाँ, मेरा नंबर ले सकते हो। मैंने आपसे नगमा का एड्रेस पूछा, जिसे आपने हंसकर टाल दिया। मैंने बताया ना, वो अब नेक परवीन बन गई है। उसने निकाह कर लिया है। फिर भी कोशिश करके देख लो, क्योंकि हमारी लाइन में बदलते देर नहीं लगती। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे उसका एड्रेस बताइए। एड्रेस भी मिल जाएगा, मगर पर लगने के बाद। वसीम, 50,000 रुपए तो मैं तुझे दे दूंगा, पर मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। अगर ये बात सच है तो ये सौदा महंगा नहीं। ये सोच ले कि कल तक का टाइम है हमारे पास। मामू तुम्हारा भांजा हूँ, एड्रेस लेकर ही लौटूंगा। ये बात है तो आ जा। May I coming? यस, कमिंग। पर लाए हो? मैं जानता हूं बिना परों के तुम उड़ नहीं सकती। ये रहे तुम्हारे पर।